जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में 5.2 जो चल रही थी एक्सरसाइज, उसका आगे जो 3 तक सवाल करा दिए थे, आज चौथा सवाल देखेंगे और 5वां देखेंगे, छठा, और जितने भी हो जाएंगे वो सभी सवाल इस वीडियो में देखेंगे। इसका देखो चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल में एक सवाल श्रेणी दी गई है, एक एपी को श्रेणी दी गई है। उसमें पूछा गया कि कौन सा पद, इसका जो कौन सा पद 78 होगा, यानी कि इस संख्या में कौन सा पद 78 आ जाएगा। तो हमने आपको पहले भी बता दिया था, इसमें जब भी श्रेणी होती तो जो प्रथम पद होता है उसे क्या लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं। तो ए इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और डी निकालने जाओगे तो डी क्या हो जाएगी, 8 में से कितने घटा देंगे, 3 घटा देंगे, क्योंकि दूसरे वाले में तो घटाते हैं सार मानता है, तो कितना कर देंगे, घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका मान हो गया, ए का मान हो गया, ये डी का मान हो गया। एन बराबर दिया गया है कौन सा पद, 78, यानी कि 78वां पद पूछा गया है। तो ए 78, कौन सा पद इसमें 78 होगा, सॉरी एन नहीं, ये कहा गया है कि कौन सा पद 78 होगा, यानी कि लास्ट को क्या लिख लिया है, एन को कितना लिख लिया है, 78 लिख लिया, यानी कि कौन सा लास्ट पद, चाहे एन लिख लो और चाहे उसी को लास्ट पद को क्या लिख लो, एल लिख लो। क्या लिख लो, एल लिख लो। तो देखो फार्मूला दोनों में एक ही लगता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लगा देंगे ये सूत्र। अब देखो क्या हो जाएगा, एन बराबर कितना दिया गया, 78। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, ए, और ए का मान कितना दिया गया, ए का मान कितना आया, 3 रख देंगे, कितना आ गया, 3 प्लस के एन पूछा गया है। ठीक है, कौन सा पद, देखो कौन सा पद 78 है, तो एन तो ही तो पूछा गया 78 है, तो एन माइनस के क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी का मान कितना आया, 5 आया। थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, देखो ये कितना आ जाएगा, 3, ये इधर आ जाएगा, 78 माइनस के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 5 आगे लिख लेते हैं, एन माइनस के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये 78 जो हैं वो इसमें से क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 75 बचेंगे। कितना बचेंगे, 75, और बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये अब देखो 5 का इसमें क्या करने, ये गुणा में था, कहाँ चला आएगा, बटे में चला आएगा। कहाँ चला आएगा, बटे में, और एन माइनस के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कर देंगे, काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 25 बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस के 1 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, ये वाला जो एन है या ये वाला वो किधर चलाएगा, इधर, तो 15 प्लस के क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, एन, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 16। 16वां जो पद आएगा वो क्या हो जाएगा, 78 होगा। 16वां जो पद आएगा वो क्या होगा, 78 होगा। यही पूछा गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका चौथे का सवाल। अब देखो 5वां सवाल देखेंगे, क्या देखेंगे, 5वां सवाल। 5वें में देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसमें देखो क्या दे दिया, एक समांतर श्रेणी दिया और लास्ट पद दे दिया। क्या दे दिया, लास्ट पद दे दिया, और पूछा गया कि इसमें कितने पद हैं। तो एक तो इसे लास्ट वाले को क्या लिख लेते हैं, ए एन लिख लेते हैं, और कहीं कहीं तो इसे लास्ट वाले को क्या लिख लेते हैं, एल लिख लेते हैं। अगर ए एन बराबर फार्मूला लगाओगे तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस के क्या हो जाता है, 1 इंटू क्या हो जाता है, डी, लास्ट, यही हो जाता है। यहाँ पे क्या लिख लेगा, एल लिख लेगा। क्या लिख लेगा, एल लिख लेगा। तो कोई दो में से क्या लिख लेगा, कोई एक ही लिख लेगा। ठीक है, अब देखो ये तो इसमें क्या लग जाता है, फार्मूला लग जाता है। यहाँ पे मान देख लेंगे, ए का मान कितना दिया गया, ए का मान प्रथम पद कितना दिया गया, 7 दिया गया। डी का मान देखेंगे तो डी का क्या हो जाएगा, 13 में से कितना घटा देंगे, 7 घटा देंगे, और जब 13 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 7 घटाया तो कितना, 7 6 13 होता है ना, तो 13 में से इसी घट जाएंगे तो कितना बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे। कितना बच जाएंगे, 6। अब लास्ट ए एन मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, तो ए एन कितना दिया गया है, ए एन बराबर कितना दिया, 205 दिया गया। कितना दिया गया, 205 दिया गया है। ठीक है, तो ए एन बराबर 205 दिया है। अब इसे कर लेंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। देखो अब देखो क्या, वही एक फार्मूला ये वाला लगाना है, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा, 205। कितना हो जाएगा, 205 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना आया है, कितना आया, 7। कितना आ जाएगा, 7 प्लस के,
अब n माइनस के 1 लिखा हुआ है तो n क्या, अब इसमें पद ही तो पूछे गए, पद क्या होते हैं n, तो क्या हो जाएगा n माइनस के क्या हो जाएगा 1, और d का मान कितना आया 6 आया, कितना आया 6 कर देंगे, ये 7 इधर आ जाएंगे, ये 7 किधर आएंगे इधर आएंगे, तो 2 और 205 माइनस के क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 और बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणा के क्या हो जाएगा n माइनस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा n माइनस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, जब 205 में से 7 घटाओगे तो एक तो 5 तो वैसे ही चले गए, 2 बच गए, तो कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 6 और n माइनस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो n माइनस के 1, ये देखो क्या हो जाएगा, ये जो 6 हैं वो इसके कहाँ आ जाएंगे बटे में आ जाएंगे, बटे में कितना हो जाएगा 6 और n माइनस की क्या हो गया 1, ये काट देंगे कितना आ जाएगा, छतियाँ कितना आ जाएगा, छतियाँ 18 आ जाएगा, ठीक कितना आ गया, छतियाँ कितना आ गया 18 आ गया, इधर लिख लेते हैं, देखो छतियाँ कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 3 आ गया, और फिर कितना बचा 1 बचा, फिर ये 18 हो गया, छतियाँ 18 फिर आ गई, और इधर क्या हो गया n माइनस के क्या हो गया, n माइनस के कितना हो गया है 1 है, तो ये इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 33, और एक ये इधर चलाएगा प्लस का हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएंगे n हो जाएंगे, तो n बराबर कितना आ जाएगा 34, 34 पद होंगे, इसमें कितने पद होंगे 34 पद होंगे, पांचवें का जो पहला है उसमें कितने पद होंगे 34 पद होंगे, कितने होंगे 34। इसी प्रकार ये सवाल लगा लेंगे, देखो इसे लगा लेंगे हम, ये देख लेते हैं ये दिख रहा है सही या नहीं दिख रहा है। अब देखो इसी प्रकार इसका दूसरा देख लेंगे, पांचवें का दूसरा देखोगे यहाँ पे a बराबर, देखो अगर देखने जाओगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर कितना दिया गया 18 दिया गया, ठीक है। अब निकालोगे d बराबर, कितना निकालोगे d बराबर, देखो क्या हो जाएगा, कितना लिखा हुआ 15 सही, 1/2 लिखा हुआ तो इसे भिन्न में बदल लो, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, और एक कितना हो जाएगा 31 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 31 बटे कितना हो जाएगा 2, और माइनस की क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। जब इसे करोगे तो d बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 31, और ये 18 कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे 2 का तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लगे ना इसका एक, तो यहाँ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, देखो बटे कितना हो जाएगा, बटे देखो कितना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, पूरे का एलसीएम कितना आया 2 आया, ठीक। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, d बराबर देखो निकालेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 5/2 आ जाएगा, क्योंकि 31 में इसमें घट जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या निकाल देंगे, यही वाला फार्मूला लगा देना, कौन वाला लगा देना, ये वाला लगा देंगे, तो ये वाला जब लगाओगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जब लगाओगे तो क्या आ जाएगा an बराबर क्या आ जाएगा a प्लस के क्या हो जाएगा n माइनस, तो हम फार्मूला ना लिखें सीधे सीधे लिख ही दें, तो an कितना दिया गया इसमें माइनस के कितना दिया गया 47 दिया गया, बराबर क्या हो जाएगा a का मान कितना दिया गया 18 दिया गया है, प्लस के n माइनस के 1 पूछा गया है, और d का मान आया माइनस के 5/2 आया, ठीक। अब ये देखो ये इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हैं तो ये किसके आ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, वो सॉरी प्लस के हैं इधर किसके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस का 47, और ये इधर आएंगे, ठीक है क्या आएंगे, ये 18 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 18, और बराबर क्या हो जाएगा n माइनस के 1 और इंटू क्या हो जाएगा माइनस के, या तो ऐसे लिख लें इसे सीधा, आगे क्या लगा दे, चलो अभी एक बार और लिख लो माइनस के 5/2, ठीक है। अब थोड़ा और बढ़ जाएंगे, देखो ये घटा देंगे 47 में से, सॉरी जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 8 7 कितना होता है 15, ठीक है, और ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, माइनस के ये हो जाएंगे, माइनस के ही क्या हो जाएंगे, माइनस के ही ये इधर हो जाएंगे, 5 कितना हो जाएगा 2, n माइनस के क्या हो जाएगा 1, देखो माइनस से माइनस कट गया, ये गुणा में देखो क्या हो जाएगा n माइनस के क्या हो जाएगा 1, और ये इधर जब बटे में आएंगे तो 65, और गुणा के कितना हो जाएगा ऊपर 2 पहुंच जाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, काट देंगे, जब काटोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो जब काटोगे तो क्या आ जाएगा n बराबर देखो कितना आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा जब काटोगे इसे, तो n बराबर जब काटोगे तो 13 पंचे 65 होता है, एक कितना आ जाएगा 13 आ गया, और इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये वाला 1 है वो भी किधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो प्लस के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये पूरा कितना निकल आएगा 13 दूनी 26, और 1 कितना हो जाएगा 26 प्लस के कितना हो जाएगा 1, n बराबर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा,
ठीक है, ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इस प्रकार ये पांचवें का पहला हो गया, ये कितना हो गया पांचवें का दूसरा हो गया। ठीक है, इसका क्या ले लेंगे स्क्रीनशॉट। देखो अभी ये दिख नहीं रहा लेकिन अब आपको सही दिखेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो आप, या तो इसे क्या कर लो उतार लो, अब आपको ये एकदम सही दिखेगा। दिख रहा है एकदम सही है, अब आपको देख रहा होगा। तो अब देखो इसी एक्सरसाइज का छठा सवाल देख लेंगे। देखो एपी दी गई है, ये दिया एपी और कह रहा कि एक पद ए माइनस के 150 है क्यों। ठीक है, तो बस इसी को देखना है। ठीक है, क्या करना है, इसमें श्रेणी दी गई है, श्रेणी को लिख लो। ए बराबर यहाँ पे कितना निकला है, चलो यहीं पे लगा देते हैं। ए बराबर यहाँ पे निकालोगे तो कितना निकल आएगा 11। बी बराबर निकालने जाओगे, सॉरी डी बराबर निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा 8 में से कितना घटा देंगे 11, तो कितना आ जाएगा माइनस के कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। का एक पद 78 है या नहीं, वो 150 है माइनस का या नहीं है, वो चेक करना है। तो क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। देखो किससे क्या दिया है 150 दिया गया है, कितना दिया गया है 150 दिया गया है, और इस एन बराबर लास्ट ही तो एक पद ही तो मान लेंगे, कोई एन बराबर इसे क्या मान लेंगे 150 ही तो मान लेंगे माइनस का 150। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे। श्रेणी का फार्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस के क्या होता है एन माइनस के 1 इंटू क्या होता है डी होता है, यही होता है। तो अब एन बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 150, ए का मान कितना आया 11 और प्लस के एन का मान कितना आया पता करना है। ठीक है, एन का पद पता करना है इंटू क्या हो जाएगा डी कोई पद है या नहीं है ये तो पता करना है। ठीक है, अब देखो डी का मान यहाँ आया है कितना आया माइनस के क्या आया है 3 आया है, तो इसे सॉल्व कर देंगे। ये 11 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 150 और माइनस के क्या हो जाएंगे 11, और ये क्या आ जाएगा ये माइनस के 3 क्या हो जाएगा एन माइनस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया माइनस का 161 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 161 हो गया और बराबर कितना हो गया ये माइनस के 3 एन माइनस के क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, थोड़ा और बढ़ा लेंगे इसे, जब बढ़ाएंगे तो ये देखो ऐसे नहीं हो जाएगा, ये देखो 161 बराबर क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा और माइनस के क्या हो जाएगा 3, ये भी इधर चले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 100 कितना हो जाएगा 61 और ये इधर आएंगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे 3 बराबर क्या हो जाएगा 3n और n बराबर देखो क्या हो जाएगा 3n बराबर ये कितने हो गए 164 और बराबर क्या हो गया 3n, n बराबर कितना हो गया 164 और बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये n बराबर निकाल देंगे काट देंगे, ये क्या आ जाएगा काटेंगे तो देखो कितना आ जाएगा। अब देखो ये कुछ पॉइंट में हमें लग रहा है पूरा नहीं कट रहा है, जब तक पूरा नहीं कटेगा तो कोई पद आएगा नहीं, तो यहाँ पे पूरा तो कट नहीं रहा है। ठीक है, तो पूरा देखो क्या हो जाएगा 3 त्रिज्या क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, एक बचा तो चौको कितना हो जाएगा 12, फिर कितना बच गए 2, अब दशमलव लगा लिया कितना हो गया 20, तो कितना हो जाएगा 20 हो गया तो 6 का 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, ऐसे ही आता रहेगा तो 6 दशमलव कितना लिख दिया 7। देखो इसे पॉइंट में नहीं आना चाहिए था, किसमें नहीं आना चाहिए था पॉइंट में नहीं आना चाहिए था, इस कारण ये पॉइंट में आया है तो ये इसका पद नहीं होगा। माइनस के 150 इस श्रेणी का पद नहीं होगा, क्या होगा माइनस के 50 एक श्रेणी का नहीं होगा। अब अगला सवाल देखोगे, ठीक है ये तो कौन सा हो गया छठा हो गया। अब देखो देखेंगे, देखो सातवां को देखो क्या कहा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि कौन सा ज्ञात करना है A31 ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका 11वां पद यानी कि 11वां पद A11 कितना दिया गया है 11वां पद 38 है, A11 38 दिया गया है और 16वां पद कितना दिया गया है A16 बराबर कितना दिया गया है 73 है। तो कौन सा ज्ञात करना है A31 ज्ञात करना है, तो कर लेंगे। देखो A11 को हम ऐसे ही तो लिखेंगे A और प्लस के इसे क्या लिख देंगे 10D लिख देंगे और बराबर कितना लिख देंगे 38, एक कम करके ही तो लिख देते हैं n माइनस के 1, समझ में आया क्या लिख देते हैं। अरे चलो नहीं है ऐसे समझ में आया तो अब ऐसे समझ लो, देखो इसे ऐसे ही तो लिखेंगे, इसे देखो कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना, क्या लिखेंगे A प्लस के इसे क्या लिखेंगे 11 माइनस के क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा D बराबर क्या आ जाएगा 38,
समझ में आया। और तुम लोगों के समझने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है, नया थोड़ा ऐसा करते हैं सवाल एकदम उछल जाते हो। समझ में आया। तो देखो इसे क्या हो जाएगा, a प्लस के ये कितना आ जाएगा 10d और बराबर कितना आ जाएगा 38। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार देखो ये दूसरा चल रहा है, क्या चल रहा है a 16, तो इसे हम a प्लस के 15d अब तो लिख सकते हैं, बराबर कितना दिया है 73 दिया है। ठीक है। और इसे क्या मान लें, समीकरण क्या कर दें 2 कर दें। समीकरण कितना कर दिया 2 कर दिया। क्या कर दिया 2 कर दिया। अब क्या करें, समीकरण 2 में से क्या कर दो, एक क्या कर दो घटा दो, या तो 1 में से घटा दो या 2 में से घटा दो। तो हम तो कहते हैं समीकरण 2 में से क्या कर दिया, 2 में से समीकरण कौन सा घटा दिया, 1 घटाने पर। अब देखो 2 यही है, a और प्लस के कितना है 15d बराबर कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 73। अब इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, a और प्लस के क्या लिखा हुआ 10d और बराबर कितना हो जाएगा 38। इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, a से a कट गया, ये कितना आ जाएगा 5d बराबर कितना आ जाएगा, जब 38 73 में से क्या घटाओगे 38 घटाओगे तो यहाँ 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13 में से 8 गए कितना बचा 5। ठीक है, कितना बचा 5। अब एक बचा, यहाँ कितना बचा 6 रह गए, 6 रह गए, 6 में से 3 घट गए तो कितने बचे 3, तो कितना आ गया, तो d बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। d बराबर कितना आ गया 7। और यह मान कहाँ रख देंगे, यह मान समीकरण किस में रख दिया 1 में रख दें, 1 में रखने पर। अब देखो 1 कहाँ है, 1 तो यही था, क्या था a प्लस के कितना था, a प्लस के कितना था 10d और बराबर कितना था 38, यही तो था। तो d का मान रख दिया a प्लस के, देखो यहाँ कितना आ जाएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा, d का मान रखेंगे 7 बराबर कितना हो जाएगा 38। अब ये देखो a बराबर कितना निकल आएगा, इधर चले जाएंगे 38 और माइनस के क्या हो जाएगा ये 70 इधर चले जाएंगे। अब घटा दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे घटाओगे, जब घटाओगे तो देखो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर जब इसमें से घटाओगे 70, 38 70 घटा दिए 38 में से तो क्या आ जाएंगे, देखो ये कितना बचा 2। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 6, 6 में से कितना गया 3 गया, 3 में से तो बच कितने गए 3, 32 माइनस के क्या आ जाएंगे 32 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 32 आ जाएंगे। समझ में आया। इस प्रकार क्या आ जाएंगे 32 आ जाएंगे। ठीक, इतना आया। d का मान किस में रख दिया, इसमें रख दिया। a प्लस के कितना था 10d था बराबर कितना था 38, तो ये कितना आ गया माइनस के कितने आ गए 32 और माइनस के जो 32 आ गए हैं, ये जो 32 आ गए। अब किस में मेन बात पूछी गई है, क्या पूछा गया है कि 31वां पद ज्ञात करो। क्या करो 31वां, तो a 31 को देखो क्या लिख देंगे, a 31 बराबर, इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे a प्लस के इसे क्या लिखेंगे 30d तो लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना है, मान रख देना है। a का मान कितना है माइनस के कितना आया 32। अब देखो d और 30 इंटू क्या प्लस के क्या हो जाएगा 30 और d का मान देखो कितना दिया गया, d का कितना दिया गया 7 रख देंगे इसमें। अब देखो क्या आ जाएगा माइनस के क्या आ जाएगा 32 और प्लस के कितना हो जाएगा 7 क्या कितना हो जाएगा 210। इसमें से क्या कर दिए घटा देंगे, 210 में से कितना घटा दिया 32 घटा दिए। क्या घटा दिए माइनस के क्या कर दिए 32 घटा दिए। जब घटाओगे तो कितना बचेगा, ये कितना बचेगा 8 और ये कितना यहाँ पे रह गया, अब कितना रह गया 10, 10 में से फिर 3 गए तो कितना बच जाएगा 3 गए तो 7 बच जाएगा। इधर कितना 178, कितना आ जाएगा 178 होगा 32वां पद। ठीक है, 171, ये 31वां पद कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा। इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा 7वां, ये छठा हो गया। इसके बाद ये कौन सा हो जाएगा 7वां सवाल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इससे पहले आप इसका क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसे क्या कर लो उतार लो। ठीक है, देखो 8वां सवाल में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से समझना। एक समांतर श्रेणी है, उसमें 50 पद हैं। कितने हैं 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106। कितना है 106, तो उसका 29वां पद ज्ञात करो। तो n बराबर पहले ही लिख लो। देखो एक श्रेणी है an, यानी कि an मान लो चाहे कुछ भी मान लो, क्या मान लो an बराबर, या an बराबर कितने हैं
50, या n बराबर लिख लो सीधा, क्या लिख लो, n बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएंगे, जिसका तीसरा पद यानी कि a3 बराबर कितना दिया गया, 12 दिया गया। अंतिम पद यानी कि an बराबर a50 ही तो होंगे, लास्ट पद 50 ही तो a50 ही हो जाएगा, a50 बराबर कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पूछा गया कौन सा, 29वां पद। कौन सा पूछा गया, 29वां पद क्या करो, ज्ञात करो। देखो एकदम सरल सा तरीका, पहले इससे लगा लोगे, किससे लगा लोगे, इससे लगाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, a3 कितना दिया गया, 12 दिया, तो हम इसे ध्यान से समझना है, इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a3 को a प्लस के 2d नहीं लिख लेंगे, 2d बराबर क्या लिख देंगे, 12, ऐसे लिख देंगे, a प्लस के 2d बराबर कितना लिख देंगे, 12। अब ये देखो समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है कि an 50 यानी कि an 50 ये कितना दिया है, 50 पद हैं और ये कितना दिया गया है, कितना दिया, 106 दिया लास्ट पद, तो हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, a प्लस के 49d बराबर कितना लिख लेंगे, 106 लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे, 106। अब देखो इसे कैसे, ये समीकरण क्या हो जाएगी, समीकरण कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अब क्या कर दो, दूसरे वाले में से पहला वाला क्या कर दो, घटा दो, समीकरण दो में से माइनस के समीकरण कौन सा कर दिया, 1 करने पर कर दोगे, तो 1 जब घटाओगे तो देखो दूसरा लिखोगे, यहाँ लिख लेते हैं, जगह यहाँ थोड़ी कम है तो यहाँ लिख लेते हैं। देखो 2 में से क्या कर देना है, समीकरण 2 लिखो, a प्लस के कितना है, 49d और बराबर कितना है, 106 है। ठीक है, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस करोगे क्या हो जाएगा, a प्लस के क्या हो जाएगा, 2d है और बराबर कितना है, 12। ये देखो जब माइनस करोगे तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। जब घटा दोगे तो देखो क्या आ जाएगा, a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना बचेगा, 47, कितना बचेगा, 47 और 47d बचेगा, कितना बचेगा, 47d बचेगा। अब ये देखो इसमें से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से कितना बचा, 4 बचा और 1 घट गया तो 9, कितना बचा, 94। अब 47 का इसमें भाग दे दोगे तो कितना चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, d बराबर कितना आ गया, 2, कितना आ गया, 2। यह मान किसी में 1 में रख दो, यह मान समीकरण किस में रख दिया, 1 में रखने पर, किस में रख दिया, 1 में रखने पर। तो अब देखो 1 कहाँ है, 1 रख दो, 1 कहाँ है, 1 यही तो है, तो 1 क्या हो जाएगा, a प्लस के ये कितना हो जाएगा, 2d है ना, और बराबर कितना है, 12 है। मान रखोगे तो a का मान अभी पता नहीं है, लेकिन इसका पता है, 2 गुणा के d का मान कितना आ गया, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12। ये कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, a और ये कितना हो जाएगा, a बराबर ये कितना हो जाएगा, a प्लस के 2 दूनी कितना हो गया, 4 और बराबर क्या हो जाएगा, 12। a बराबर ये क्या हो जाएगा, ये इधर चले जाएंगे, 12 माइनस के क्या हो जाएंगे, 4। a बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। तो देखो पूछा क्या गया है, तो 29वां पद ज्ञात करो, तो 29वां पद पूछा गया, कौन सा पूछा गया, 29वां, यानी कि a3 पूछा, a29 पूछा, a29 को क्या लिखेंगे, a प्लस के 28d तो लिखेंगे। तो a का मान देखो कितना आया है, 8 आया है, और 28 और d का मान कितना आया है, d का मान देख लोगे कितना आ जाएगा, 2 आया, कितना आया, 2। तो ये कितना आ जाएगा, 8 और प्लस के 28 दूनी कितना होता है, 56, यही होता है, 8 5 16, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और 1 कितना आ जाएगा, 56, और 8 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 64। a29 कितना होगा, 64 हो जाएगा। इस प्रकार कौन सा हो जाएगा, ये 8वां सवाल हो जाएगा। इसको आप उतार लो, या तो इसी का क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, अब देखो इसका 9वां सवाल देख लेते हैं, कौन सा देखते हैं, 9वां में देखो क्या क्या, यदि किसी AP के तीसरे यानी कि A3 और क्या किया गया, a और का क्या कहा गया है, और 9वें पद, तो a9 की बात की गई। ठीक है, पद क्रमशः कितने कितने हैं, 4 और कितने हैं, माइनस के 8 हैं, तो ये 4 है और ये कितना है, 9, ये कितना है, माइनस के 8 है। ठीक है, क्या है, माइनस के 8 है। तो कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि पूछा गया है an बराबर कौन सा पद होगा, तो इन्हें पहले सॉल्व कर देंगे। देखो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो इसे ऐसे नहीं लिख देंगे, a प्लस के 2d लिख लेंगे, एक कमी करके लिख देते, बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो इसे क्या मान लो, समीकरण क्या मान लो, 1 मान लो।
ठीक है। इसे देखो क्या लिख देंगे, a प्लस के कितना लिख देंगे 8d बराबर क्या लिख देंगे माइनस के 8। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा भैया, ये समीकरण 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण एक में से क्या कर दो, दो में से सॉरी दो में से एक में से घटा दो, एक में से क्या कर दिया, समीकरण क्या कर दिया, 2 कम कर दिया करने पर। तो देखो एक कहाँ है, एक तो यही है, a प्लस के क्या हो जाएगा 2d बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जब माइनस करोगे तो देखो क्या a और प्लस के क्या हो जाएगा 8d बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 8, ये क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। ये a से a कट गया, ये कितना आ जाएगा माइनस के 6d आ जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे 8 4 कितने हो जाएंगे 12। अब देखो ये 12 हो गए, तो अब देखो d बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 12 बटे कितना हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा माइनस के कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। यह मान समीकरण किस में रख दोगे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब देखो एक कहाँ है, एक तो यही है, कहाँ है एक ही है, तो a प्लस के ये कितना आ जाएगा 2 गुणा के कितना हो जाएगा माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। ये a माइनस के कितना आ जाएगा 4 बराबर कितना आ जाएगा 4। ये इधर चले जाएंगे, 4 प्लस के क्या हो जाएंगे 4, तो a बराबर कितना आ गया 8। अब a और d के मान आ गए, तो पूछा क्या गया कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा, an बराबर कौन सा पद शून्य होगा, ये पूछा गया है। तो an बराबर क्या होता है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू क्या हो जाता है d बराबर क्या हो जाता है 0। तो a का मान देखो कितना आया 8 आया, प्लस के देखो n पूछा गया कौन सा पद है, और d का मान कितना निकल के आया है, d का मान माइनस के कितना निकल के आया 2 निकल के आया, कितना 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये इधर जाएंगे, ठीक है, तो किसके हो जाएंगे माइनस के 8 हो जाएंगे, माइनस के 2n माइनस के 1 बराबर ये प्लस के, तो इधर किसके हो गए माइनस के, माइनस से माइनस काट देंगे, ठीक है। अब ये क्या कट जाएगा 2 से ये कट जाएगा, तो n माइनस के 1 ये 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 4 4 आ गया, तो n बराबर ये कितना आ जाएगा इधर जाएगा तो 4 और ये प्लस का क्या हो जाएगा 1, n बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा 5वां पद हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 5वां, ठीक है। तो इस प्रकार कौन सा हो गया 9वां सवाल हो गया, ये क्या हो गया 9वां। अब देखते हैं 10वां सवाल। अब देखो 10वां सवाल, क्या देखो 10वां सवाल, 10वां सवाल में देखो क्या कहा, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, जो 17वां पद है a17 जो है a17वां पद, ठीक है, 10वें पद से 7 अधिक है, तो a 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। तो इसका क्या करना है सार्वधातुक ज्ञात करना, लगा दो फार्मूला। तो a कितना है ऐसे, तो इसका a17 को क्या लिखेंगे a प्लस के, इसे क्या लिख देंगे 16d लिखेंगे, बताओ 17 को एक कम करके लिख देते। इसी प्रकार देखो इसे क्या लिखेंगे a प्लस के कितना लिखेंगे 9d बराबर प्लस के कितना लिख देंगे 7, ठीक है। अब देखो a इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, देखो a इधर है और ये आ गया तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस के 16d थे और माइनस के क्या आ गए 9d बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये a से 1 कट गया, ये कितना बचा 7d तो बचा, 16 में से 9 कट गए और बराबर क्या हो जाएगा 7, ये d 7 से 7 कट, d बराबर कितना आ गया 1 आ गया। बस क्या ही पूछा गया था, यही तो पूछा गया था कि d के मान ज्ञात करिए, तो d का मान निकल आया। तो ये क्या कर लो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला सवाल लगाते हैं, ठीक है।